हमारे जीवते और सामर्थवान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 12वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। वहाँ पर मैं 1 से लेकर 4 पदों का विवरण आज संध्याकालीन के समय करना चाहता हूँ। उसका शीर्षक हम देखते हैं सहायता के लिए प्रार्थना। और ये जो सहायता के लिए प्रार्थना राजा दाऊद करता है, वो अपनी वेदना को, अपने परिस्थिति को और आसपास हो रहे गलत व्यवहार को देखकर परमेश्वर को पुकारता है। और वो एक खर्ज की राग में दाऊद जो है ये भजन को लिख रहा है। वो परमेश्वर को पुकार रहा है, वो बड़ी वेदना के साथ। वो कहता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। ये 4 मुख्य बातों को आज मैं संध्याकालीन के समय वर्णन करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें मुख्य 8 पदों का विवरण दिया गया है, मगर जब हम इन 4 भागों से मनन करते हैं तो यहाँ पर हमारे जीवन से जो नैतिक बातें निकलती है, या जो हम बार बार जिस काम को करते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, ऐसा एक नैतिक बातों की शिक्षा को यहाँ पर राजा दाऊद बताना चाह रहा है। वो कहता है कि हे यहोवा बचा ले। यहाँ पर विश्वास योग्य लोगों की कमी को देखकर परमेश्वर को वह राजा दाऊद जो है पुकार रहा है। वो ऐसा क्यों कहता है कि हे यहोवा बचा ले? क्योंकि वो देख रहा है कि एक भी भक्त मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा है। चारों ओर जो है अलग अलग मनुष्य लोग दिखाई देते हैं, सबका व्यवहार अलग है। वो कहता है, जो राजा दाऊद अपने लोगों की गलत स्थिति को देखकर केवल शिकायत नहीं किया, बल्कि वह परमेश्वर को पुकार रहा है। वो कहता है कि हे यहोवा मुझे बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, समाप्त हो चुके हैं। वो चाहता था कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मुझे धर्मी बनाया है, उसी प्रकार वो उम्मीद करता था कि आसपास के लोग भी धर्मी दिखाई दे। वो चाहता था कि धर्मियों की संग मैं उठूं और बैठूं, मगर कोई भी भक्त उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान है। और यहाँ पर हमें एक बात छोटी सी सीखने को मिलता है, वो ये कि जब हमारे आसपास सच्चाई कम दिखाई दे, तब हमें निराश होने की बजाय परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। और इसका दूसरा पद हम देखते हैं। राजा दाऊद कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। यहाँ पर पद 2 में अब हम आते हैं झूठ के विषय में। और ये दाऊद जो है ये हमेशा देख रहा है कि उसके प्रजा के लोग, उसके विरोधी लोग और उसके परिवार के लोग और कई सारे लोग, आसपास के तमाम लोग, वो झूठ के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं और चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं, चापलूस लोग। और ये जो झूठ केवल जो है मुंह का पाप नहीं है करके परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता है कि यह विश्वास को तोड़ता है। ये झूठ जो है हमारे जीवन में जब घर कर जाता है या फिर हम उस पर जीवन जीना चालू कर देते हैं, तो वो विश्वास को तोड़ने लग जाता है और संबंधों को कमज़ोर कर देता है। एक झूठ जो है कई सारे संबंधों को समाप्त कर देता है। यानी कि इस भाग से कितनी हमें अच्छी सीख मिलता है, वो ये कि परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर के लोगों की पहचान सच्चाई में निरंतर होना चाहिए। परिस्थिति चाहे अच्छा हो या बुरा, परमेश्वर के लोग जिसके नाम से वो जाना जाते हैं, विश्वासी के नाम से, उनकी सच्चाई के साथ पहचान होना बहुत आवश्यक है। जब हम पत्रियों में आते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 25 आयत में
वहाँ पर वचन ऐसा लिखा है, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। ये जो हमारे जीवन से तुलना करता है प्रेरित पौलुस, वो कहता है कि हर एक प्रकार का झूठ झूठ होता है। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? सच बोलने वाला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे उसका नुकसान उठाना क्यों ना पड़ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में भी वो सच बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। अब हम तीसरी बातों को देखते हैं, उसी का 2 का नीचे वाली भागों में वहाँ पर चापलूस लोगों के विषय में दिया गया है। वो कहता है कि चापलूसी और दो रंगी बातों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर जब हम चापलूसी के होंठ और दो रंगी बातें बोलने वालों के विषय में देखते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर ऐसी बातें कहता है, और वास्तव में वो उसके जो दिल में रहता है वही मुंह पे आता है, और वो लोगों को खुश करने वाली बातों को करता है। इस प्रकार के लोग जो है, दो रंगी बातें करने वाले और चापलूसी करने वाले लोग, इन लोग में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों समान रूप से हैं। यानी कि जो बातें सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और, इस प्रकार की बातें बोलने वाले लोग दो रंगी कहलाते हैं। चापलूसी हम दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं कि राजा को कितने सारे उनकी प्रजा के लोग, उसके आसपास के जो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, दानियल और उसके मित्रों को चापलूसी करते थे राजा की, और वो कहते थे कि ये परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और ये तेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। इस प्रकार के जो चापलूस लोग हैं भड़काते हैं, अच्छे खासे इंसान को जो है किसी के विरुद्ध झूठ बोलकर फंसाते हैं। यहाँ पर वही वचन हम पढ़ रहे हैं। इनमें से क्या बातों को हमें समझ में आता है? वो ये कि हमारी बात और हमारा हृदय एक जैसा होना चाहिए, ना बल्कि हमारे हृदय में गलत भावनाएं वो साफ दिखाई देगा, हमारे चेहरे पे भी दिखाई देगा, हमारे मुंह पे दिखाई देगा। वचन हमें सिखाता है प्रियो कि हमारी बात और हमारा हृदय एक जैसा ही होना चाहिए, हमारा दो रंगी स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए। और पद 3 में हम आते हैं, और वहाँ पर राजा दाऊद कहता है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। यहाँ पर अपनी जीभ को परमेश्वर के अधीन रखना चाहिए करके हम समझते हैं। दाऊद कहता है कि यहोवा चापलूसी करने वाले होठों और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली जीभ को रोकना है करके वचन कहता है। हमें रोक दें, हम इन बातों को रोक दें जो बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं। जीभ जो है एक छोटा सा एक अंग है करके हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे शरीर में हम देखते हैं, और वो जीभ है उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। याकूब की पत्री में इसका एक सुंदर उदाहरण दिया गया है जीभ के विषय में। 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी बातें करती है, इसलिए बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए और किन बातों के ऊपर विचार करना चाहिए। 3 मुख्य बातें यहाँ सामने आती है। पहली, क्या यह सच बात है? दूसरी, क्या यह आवश्यक है? तीसरा, क्या इससे किसी का भला होगा? ये 3 बातें एक व्यक्ति को जीवन में समझना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि क्या ये जो व्यक्ति कर रहा है या फिर ये क्या सत्य बात है जो मुझे ये बताया जा रहा है? क्या उस व्यक्ति के बारे में जो मुझे समझाया जा रहा है, क्या यह सत्य बात है? हमें समझना है, हमें जांचना है। दूसरा, क्या यह आवश्यक है? क्या ये जो बातें हैं मेरे जीवन के लाभकारी है? क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा गलत बातों को बोलने से? तीसरी बात, क्या इससे किसी का भला होगा? तो ये मुख्य बातें हैं जीभ के विषय में यहाँ पर कहता है दाऊद। और 5वीं बात हम देखते हैं इसमें भाग 4 में, मतलब पद 4 में। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? यानी कि अपनी बातों पर घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, और हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए हमारी बातों के ऊपर। यानी कि यहाँ पर समस्या केवल बोलने की नहीं है, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध घमंड की है करके वचन कहता है।
उनका रवैया कैसा था? जो लोग ऐसी बातों को करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो चाहे बोलेंगे, हमें कौन रोक सकता है? क्योंकि जीव को कोई रोक नहीं सकता। उसको कंट्रोल करने की शक्ति केवल उसी इंसान में होती है जिसके शरीर में जीव विद्यमान है। कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको जीव को नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर हमारे जीवन से कितनी मुख्य बातों को शिक्षा मिलता है कि हम कभी इन बातों को ना कहें कि हम जो चाहेंगे बोलेंगे, हमें कौन रोक सकता है। यहाँ पर क्या सीख मिलता है हमारे जीवन से? वो ये सीख मिलता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रभाव, धन या बोलने की क्षमता पर घमंड कर सकता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि अंतिम अधिकार परमेश्वर का है। जब हम नीति वचन 21 अध्याय उसका 23 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन हमें कहता है मुंह और जीभ के विषय में। वो कहता है कि जो अपने मुंह और अपनी जीभ की रक्षा करता है, वो अपने प्राण को संकटों से बचाता है। हाँ प्रियो, जो अपने मुंह को और जीभ की रक्षा करता है, जो रुकता है, कुछ भी बोलने से पहले जब सोचता है, यानी कि वो अपने प्राण को संकट से बचाता है। ये बहुत ज़रूरी बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हम इसके 4 पदों से हमने देखा, 1 से लेकर 4 पदों में क्या मुख्य बातें हमें सिखाता है या क्या नैतिक बातें हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि पद 1 में हमने देखा, बुराई देखकर परमेश्वर को पुकारो। जब भी आपके आसपास बुराई हो रहा हो, जब भी आपके मित्र लोग बुराई कर रहे हों, तो वहाँ पर प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें। वो परमेश्वर आपको उस जगह से हटाएगा, आपके मनों में शांति देगा। पद 2 में हम आते हैं, झूठ और कपट छोड़कर सच्चाई से बोलना सीखें। हमारे जीवन में जो पहला प्राथमिकता है वो सच की होनी चाहिए। कुछ भी बोलते हैं आप सत्य के साथ खड़े रहें, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। पद 3 में हमने देखा कि चापलूसी और गलत बातों से अपनी जीभ को बचाना है। जो हम लोगों के विरुद्ध बोलते हैं, चापलूसी करते हैं और गलत बातों से हमको अपनी जीभ को रोकना है, कंट्रोल करना है। ये परमेश्वर वचन हमें सिखाता है। चौथा पद हमने देखा, अपनी वाणी और सामर्थ पर घमंड न करके परमेश्वर के अधीन रहना है। हर वक्त परमेश्वर की अधीनता में, उसकी सामर्थ में रहना है। अपनी वाणी पर कभी घमंड ना करें कि मैं अच्छा बोलता हूँ और मेरी सब सुनते हैं। वो घमंड को दर्शाता है। और कभी भी अपनी सामर्थ पर घमंड ना करें, मुझसे बलवान कौन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं बोलूँगा वो होगा। ये घमंड को दिखाता है। जब इन सारी बातों से, यानी कि 1 से लेकर 4 पदों में जो मुख्य शिक्षा हमें मिलता है वो ये है कि जब संसार में झूठ और घमंड बढ़ जाए, तब परमेश्वर का विश्वास योग्य व्यक्ति अपनी जीभ से सच बोलना है, अपने हृदय में कपट नहीं रखना है और सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारना है। कितना हमें हिम्मत देता है ये वचन कि सत्य के साथ चलना है। झूठ और घमंड और कपट, दो रंगी बातों से हमें दूर रहना है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आइए हम अपने आप से एक निर्णय लें कि मैं कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचूंगा, ताकि परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। अगर मैं कुछ भी गलत बोलता हूँ, मैं तुरंत परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत करके माफ़ी मांगूंगा। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। इन वचनों की दिए जाने पर मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आप सबको परमेश्वर संभाले और आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।